नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। जातीय जनगणना सिर्फ चुनावी शिगुफा है। दरअसल बिहार से जिस मांग को उठाया गया वो अलग अलग राज्यों तक जब पहुंची तो वहां पर विपक्ष तो एकजुट दिखाई दिया और कहा कि जातीय जनगणना की देश को वाकई आवश्यकता है, एक बड़े समुदाय, एक बड़े वर्ग को इसकी आवश्यकता है। लेकिन बीजेपी जिन जगहों पर सत्ता में बैठी और खुद केंद्र में बीजेपी का शासन चल रहा तो बीजेपी पर ही इसका दबाव है और बीजेपी की तरफ से खासतौर पर पलटवार भी किया गया। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में पहले गृह मंत्री अनिल विज और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला और कहा कि जातीय जनगणना की आज इस देश को आवश्यकता नहीं है। उसके कारण भी गिनाए गए। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जातीय जनगणना की आवश्यकता बहुत लंबे समय से थी, इसमें कोई शक नहीं, और आने वाले समय में शायद उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार यानी केंद्र की सरकार उस पर फैसला लेगी। राज्यों को जातीय जनगणना के बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, वो चाहे बिहार हो या फिर कई और राज्य, तो वहां पर सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे। अनिल विज कहते हैं कि जातीय जनगणना की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि इससे जो आंकड़े निकलेंगे उससे द्वेष की भावना फैलेगी, जातियां आपस में बटेंगी, लोगों के बीच में मनमुटाव ज्यादा होगा। ठीक वैसी ही बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय जनगणना चुनावी समर में आते आते कांग्रेस को याद आती है। जब वो सत्ता में रहते हैं तो जातीय जनगणना पर कोई चर्चा तक करने को तैयार नहीं होते। लंबे समय तक वो केंद्र में भी सत्ता में रहे, प्रदेश में भी रहे, लेकिन तब जब जातीय जनगणना का जिक्र होता था तो उस सिरे से इसको खारिज करते थे। ये कहते थे कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब चुनावी समय आ गया, 3 अलग अलग राज्य हिंदी बेल्ट के जहां पर चुनाव होने हैं, जिनका ऐलान भी हो गया, वहां पर भी ये मुद्दा वो उठाएंगे। और हरियाणा जहां आम चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पर भी ये मुद्दा उठाएंगे। खासतौर से हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी का ये तर्क है कि जो लोग आज जातीय जनगणना की मांग कर रहे वो 36 बिरादरी के नाम पर भी चुनावी समर में उतरते दिखाई देती हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा में हम 36 बिरादरी के साथ खड़े हैं। जब बात 36 बिरादरी के साथ खड़े होने की है तो फिर वहां पर जातीय गणना कराने की आवश्यकता क्या है। यानी बीजेपी जहां पूरी तरह से जातीय जनगणना के खिलाफ कम से कम हरियाणा में दिखाई दे रही, वहीं कांग्रेस और इनेलो इन दोनों की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जातीय जनगणना की आवश्यकता है और जातीय जनगणना होने से एससी एसटी के अलावा ओबीसी वर्ग को भी उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से मौका मिल सकता है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिलेगा और एक मोटा मोटा आंकड़ा प्रदेश में, देश में लोगों के सामने आ जाएगा कि कितने लोग किस वर्ग से हैं जो कि अभी भी सरकार की योजनाओं या फिर सरकारी कामकाज में जो उनका प्रतिनिधित्व है, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। एक बड़ा आंकड़ा अगर हम देखें 2014 या उसके बाद के चुनाव में, खासतौर से ओबीसी वर्ग, वहां बीजेपी इसको ना सिर्फ पॉलिटिकली अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही, बल्कि अगर आंकड़ों पर हम गौर करें तो एक बड़ा वर्ग उनके यहाँ पर अलग अलग, चाहे विधानसभा की बात कर लें या फिर लोकसभा की बात कर लें, उनका प्रतिनिधित्व भी वहां पर दिखाई देता और उनके जरिए ही उस वर्ग के तमाम वोटर भी वो साधने में कामयाब रहे। कमोवेश यही बात कांग्रेस को खासतौर से बहुत अखर रही कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद 24 और फिर 29 में भी दांव उनका नहीं चल पाएगा। इसलिए चुनावी समर में जहां बिहार से मुद्दा उठा, वहां अब ये पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है।